नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली बणितो एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयो मे इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दात्तमत्यन्तधीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्यनिर्भासि विश्वम्। कल गाथा 83 का सामान्य अर्थ और टीका का सामान्य अर्थ ये चर्चा करी थी। आज उसी में हम विशेष जानने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व गाथा का पाठ और पद्यानुवाद का पाठ करके प्रारंभ करेंगे चर्चा। निच्छयनयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चेव जान अत्तादुअत्ताणं हे भव्यजन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। सामान्य अर्थ गाथा का यह है कि निश्चय से आत्मा वो स्वकीय परिणामों का, चाहे वो विकारी हो या निर्विकारी हो, दोनों का वो स्वयं आत्मा ही करता है और स्वयं आत्मा ही भोगता है। और ऐसा है भव्य जन तू जान, इस प्रकार से संबोधन करते हुए अर्थ बताया। पश्चात टीका में आचार्य अमृत चंद्र ने टीका का इन शॉर्ट सार ये था कि उसमें उदाहरण समुद्र और उनकी लहरों का उदाहरण देते हुए कहा कि समुद्र की लहरें जब उठती है या लहरें जब विलीन हो जाती है, उसमें वायु का चलना नहीं चलना ये निमित्त मात्र है और उनमें परस्पर कोई कर्ता कर्म भाव नहीं है या व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। तो किसमें है व्याप्य व्यापक भाव? तो समुद्र और उसकी लहरों में, इन दोनों में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव है। और चूंकि व्याप्य व्यापक भाव है तो इन्हीं में भाव्य भावक भाव भी है। भाव्य भावक भाव कैसे घटेगा कि जो समुद्र है वो तो भावक है और किसको भाता है या किसको भोगता है, तो ऐसी जो लहरें हैं वो भाव्य है। तो उन्हीं का समुद्र स्वयं ही उन लहरों का अनुभवन करता है, उनको भोगता है, अर्थात उन रूप हो जाता है। और जो वायु का चलना नहीं चलना, वो वायु का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निमित्त मात्र बन करके चला जाता है। उसी प्रकार आत्मा की जो अवस्थाएं हैं, एक संसार, ससंसार अवस्था और निस्संसार अवस्था, इसमें पुद्गल कर्म का विपाक या उदय वो निमित्त मात्र है वायु के तरह, परंतु जो करने वाला, भोगने वाला वो आत्मा स्वयं ही है। इस प्रकार कल टीका का सामान्य अर्थ हमने देखा था। अब यहाँ पर जो ससंसार और निस्संसार अवस्था की बात आई, इसमें संसार अवस्था का थोड़ा निरूपण हम देखते हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक का जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अधिकार, उसमें कर्म बंधन का निदान, इसके बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो इसको हम पुद्गल कर्म से जोड़ और संसार अवस्था से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने प्रारंभ में, इस प्रकरण के प्रारंभ में ही लिखा कि कर्म बंध होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। तो परिभ्रमणपना पाए जाने से वो एक रूप नहीं होता और इसलिए
कर्म बंधन सहित जो अवस्था होती है उसको संसार अवस्था कहते हैं। हम सामान्यतया संसार का अर्थ क्या जानते हैं कि जो 4 गतियों में परिभ्रमण होता है वो संसार अवस्था कहलाती है। तो फिर ये 4 गतियों में परिभ्रमण कब तक होता है? जब तक कर्म बंधन से सहित हो तब तक ही परिभ्रमण होता है। अतः जब हम मंगलाचरण की भी मंगलाचरण करते हैं तो उसमें ध्रुवम ध्रुवम अचल यानी ध्रुवम और अचल ये 2 विशेषण दिए। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ध्रुव यानी तो जो अवस्था प्राप्त हो गई है उसी में स्थिर रहना, लीन रहना। कौन सी अवस्था? मुक्तावस्था, सिद्धावस्था में ही स्थिर हो जाना, वो तो ध्रुव है। और अचल मतलब क्या? अचल मतलब चलायमान नहीं होना। तो चलायमान नहीं होना मतलब परिभ्रमण पना जहाँ पाया न जाए, जहाँ चतुर्गति रूप परिभ्रमण पना न हो उसको अचल कहते हैं। और इसी प्रकार का अर्थ मंगलाचरण की टीका में भी आचार्य अमृतचंद्र ने किया। और इसी का जो विपरीत है यानी जो संसार अवस्था है जहाँ पे परिभ्रमण पना, चतुर्गति रूप परिभ्रमण पना पाया जाता है, वो विकार सहित अवस्था होने के कारण उसको संसार अवस्था कहा। तो इस तरह से हमें ये डॉट्स कनेक्ट करने चाहिए कि कर्म बंधन हो उसी को संसार अवस्था कहते हैं, और संसार अवस्था यानी ही वो विकार सहित है। और जो अविकार है, अविकार यानी जो राग द्वेष से रहित है। अब यहाँ पर विकार में सिर्फ राग द्वेष और मिथ्यात्व आदि परिणामों को ही नहीं लेना है। जब हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी एक पद आता है सर्व विवर्तोत्तीर्णम, तो वहाँ पर कहा कि जो वास्तव में निर्विकार अवस्था कौन सी है? तो जो अचल पने से या जो अचल हो, निष्कंप हो, ऐसी वो निर्विकार रूप अवस्था है। यानी जो 12वें गुणस्थानवर्ती अरहंत परमात्मा भी होते हैं, सयोग केवली, वो भी वास्तव में संसार अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों आते हैं? वो संसारी क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उनके आत्मा के प्रदेशों में चंचलता पाई जाती है, अतः उनमें भी विकार पाया जाता है। किस तरह का विकार? योग का विकार। इसलिए सिद्ध या मुक्त अवस्था में जब सभी योगों का निरोध हो जाता है तब वास्तव में वो अवस्था निस्संसार या अविकारी निर्विकारी अवस्था कहलाती है। तो जब अरहंतों को भी मुक्त कहते हैं तब जैसे सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कहते हैं, तो वैसे यानी 4थे गुणस्थानवर्ती को, तो वैसे अरहंत को जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त यानी जन्म मरण के साइकिल से जो मुक्त हो चुका है, ऐसे वे सकल परमात्मा होते हैं, परंतु उनमें भी विकारों का सद्भाव पाया ही जाता है। तो ऐसे ही जो जीव की ऐसे विकार सहित और विकार रहित ऐसी अनंत अवस्थाएं होती है। इन्हीं अनंत अवस्थाओं को 2 अवस्था में बांट करके संसार रूप और निस्संसार रूप अवस्था कहा। और इनमें जो निमित्त है, इन अवस्थाओं के होने में जो निमित्त है, वो है पुद्गल कर्मों का विपाक यानी उदय। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक संसार अवस्था विद्यमान रहती है, और जहाँ वो ना हो वहाँ पे निस्संसार अवस्था होती है। और एक बार असंभव यानी एक बार पुद्गल कर्मों का अनुदय हो जाए तब उस समय पुनः निस्संसार अवस्था से संसार अवस्था में आने का कोई चांस नहीं है। परंतु फिर जो हम भ्रम बुद्धि करते हैं कि जड़ कर्म मुझे घुमाता है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, इससे हम कर्मों को निमित्त नहीं मान करके कर्मों को ही इस अवस्था, अपनी अवस्था का कर्ता मान बैठते हैं। इससे फिर हमारा अज्ञानता का हमें बोध हो जाना चाहिए। अब तो फिर कौन करता है इन अवस्थाओं को? जीव एव। जैसे पारावार एव, पारा यानी समुद्र स्वयं अपनी लहरों को भोगता है, करता है, वैसे ही जीव ही स्वयं अपनी अवस्थाओं को करता है और उन्हीं को भोगता है। किस प्रकार से करता भोगता है? तो जैसे टीका में कहा, अंतर स्वयं अंतर व्यापको भूत्वा आदि मध्य अंतेषु, यानी स्वयं अंतर व्यापक होकर के, कहाँ व्यापक होकर के? आदि मध्य और अंत। किसके आदि मध्य और अंत? तो जो संसार अवस्था है और निस्संसार अवस्था है, इन 2 अवस्थाओं के आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के जीव स्वयं परिणमन करता है। जैसे अब आदि मध्य अंत अगर हम घटाए दोनों अवस्था में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्व चतुष्टय से, तो संसार अवस्था में तो सर्व आत्मा व्याप्ता इस तरह से द्रव्य से हो गया, सर्व प्रदेशों में, आत्मा के सभी प्रदेशों में व्याप्ता है।
और भूतकाल यानी जब निगोद में था, वर्तमान में जो भव हो रहा है, भविष्य में भी आत्मा ही संसार की अवस्थाओं को करने वाला है। इस तरह से आदि मध्य और अंत संसार अवस्था में घट जाएंगे। निस्संसार अवस्था में आदि मध्य और अंत कैसे घटेंगे? आदि निस्संसार अवस्था की आदि यानी शुरुआत कहाँ से होगी? 14वें गुणस्थान के जस्ट बाद से, तो वो उसका आदि हो गया। मध्य यानी सिद्ध अवस्था जब तक है, सिद्ध अवस्था का पूरा परिणमन, उसमें सब हानि वृद्धि यानी सारे गुणों का परिणमन सम्मिलित है। और अंत तो फिर सिद्ध अवस्था का तो चूंकि कोई अंत नहीं है, अनंत काल तक निस्संसार अवस्था रहने वाली है। इस प्रकार आदि और मध्य एक तरह से ये दो इस पर घट जाते हैं। तो इन्हीं अवस्थाओं को वही यानी सेम जीव स्वयं को भोगता है, करता है। जैसे एक दोहा भी है, जन्म मरण एकला करे, सुख दुख भोगे एक, नरक गमन भी एकला, मोक्ष गमन भी एक। यानी अन्य कोई भी इन अवस्थाओं को, इन परिणामों को नहीं भोगता, जीव स्वयं को छोड़ करके। और क्यों नहीं भोगता? क्योंकि पर में भाव्य भावक भाव का अभाव होने से वो पर नहीं भोग सकता या पर नहीं करता। अतः जो पंचेंद्रिय के विषय भी है उनको भी जीव स्वयं ही भोगता है। कल हमने टीका में देखा था कि परेण अनुभवितुम अशक्यत्वात्, तो उसमें जिसका हिंदी का अर्थ ये था कि पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन करना अशक्य होता है। तो उन लाइंस में से ये सिद्धांत निकला था। तो इसका मतलब क्या है कि जो पर भाव है, पर भाव के लिए जो पर भाव है वो यहाँ इस तरह से अपन ने कल अत्यंता भाव घटाने का प्रयास किया था, क्योंकि भाव्य भावक भाव का भाव है तो फिर वो अनुभवन करना पर के द्वारा अशक्य होता है। तो इसी में इन्हीं संसार अवस्था में और निस्संसार अवस्था में जो निमित्त है, दो तरह के निमित्त होते हैं। एक तो सद्भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त। तो जो संसार अवस्था में कर्म का, संसार अवस्था में कर्मों का उदय, पुद्गल का विपाक, ये सद्भाव रूप निमित्त है। और जब निस्संसार अवस्था की बात करते हैं या फिर मुक्त अवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पे कर्मों का अभाव, ये अभाव रूप निमित्त है। इस तरह से संसार और निस्संसार अवस्था, उसमें उदय अनुदय और निमित्त उपादान की थोड़ी चर्चा हमने इसमें करी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका में क्या कहा है? तो तात्पर्य वृत्ति टीका में और आत्मख्याति टीका में बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है कि सिद्धांत में कोई भी अंतर नहीं है, उदाहरण में सिर्फ अंतर है। आत्मख्याति में समुद्र की उत्तरंग अवस्था निस्तरंग अवस्था दोनों को लिया, और तात्पर्य वृत्ति टीका में सिर्फ समुद्र की उत्तरंग अवस्था को लिया। और चूंकि सिर्फ उत्तरंग अवस्था ली तो फिर समीर का भी चलना यानी समीर संचरण असंचरण में से वायु के, पवन के चलने का निमित्त भी सिर्फ तात्पर्य वृत्ति में लिया। उसके बाद जो बेसिक डिफरेंस ख्याल में आता है दोनों टीका को पढ़ करके, वो ये है कि आत्मख्याति में रेपिटेशन बहुत किया। रेपिटेशन यानी जो बात उदाहरण में कही थी वही सेम बात सिद्धांत में भी है, बस वर्ड्स चेंज कर दिए। जैसे न पुनरन्यत प्रतिभाति यानी पर के द्वारा परेण अनुभवितुम अशक्यत्वात्। तो जीव और आत्मा और उसके परिणाम और तथा समुद्र और उनकी लहरें, इनके बीच में जो जो भाव, जो जो संबंध घटाए, वो सिर्फ सेम सेंटेंसेस के साथ शब्दों का बस खेल है। यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति टीका में जब आत्मख्याति में तो पुद्गल द्रव्य का विपाक या उदय अनुदय की बात करी, पर तात्पर्य वृत्ति में उसी को विशेष बोला कि कौन सा पुद्गल कर्म, तो फिर द्रव्य कर्म के उदय से कि उसके सद्भाव से ससंसार रूप अवस्था, ससंसार रूप अवस्था तो आत्मख्याति में कहा और तात्पर्य वृत्ति टीका में ससंसार अवस्था की जगह अशुद्ध भावों में द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। और उसी का विपरीत लगाना चाहिए कि निश्चय कि द्रव्य भावों का ही निमित्त या द्रव्य भावों के अनुदय का निमित्त शुद्ध भावों की उत्पत्ति में होता है। ऐसे तात्पर्य वृत्ति का अर्थ समझना चाहिए। और फिर उसके बाद आत्मख्याति में जब लिखा कि जीव स्वयं अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य और अंत में व्यापता है और स्वयं ही संसार निसंसार रूप अवस्थाओं को करता भोगता है,
उसी को आचार्य जयसेन ने निश्चय नय से प्रेजेंट करते हुए कहा कि आत्मा स्वयं उपादान रूप से यानी स्वयं परिणमित होकर के निर्विकार परम स्व संवेदन ज्ञान रूप परिणमित होता है और सिर्फ केवल ज्ञान आदि शुद्ध भावों को यानी ये जो साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय है उनको उत्पन्न करता हुआ, और साथ में चूंकि अविकारी परिणामों विकारी परिणामों की भी चर्चा है तो अशुद्ध रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा स्वयं ही उपादान रूप से उनको भोगता भी है। इस तरह से बेसिक डिफरेंस तात्पर्य वृत्ति और आत्मख्याति टीकाओं में हमने देखा। अब इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर जो यहाँ जिसकी चर्चा यहाँ पर करी। पहला प्रश्न ये है कि विगत गाथाओं में आत्मा को अपनी निर्मल पर्यायों तक का कर्ता नहीं ऐसा कहा था। तो निर्मल पर्याय यानी जो वीतरागी केवल ज्ञान जो शुद्ध पर्याय है उनका कर्ता तक आत्मा नहीं है, ऐसे जैसे गाथा 38 में गाथा 73 में कहा था, जहाँ पे उन्होंने शुद्धो अहम एको खलु शुद्धो में शुद्ध शब्द की व्याख्या जब कर रहे थे तब उसमें लिखा सकल कारक चक्र के विकल्प चक्र से संपूर्णतया जो उत्तीर्ण है ऐसा वो जीव शुद्ध है। तो उस शुद्ध में उसकी व्याख्या करके उस गाथा के निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों तक का कर्ता नहीं है। और प्रश्न फिर ऐसा है कि अगर वहाँ पर आत्मा को निर्मल पर्यायों का भी अकर्ता कहा तो फिर यहाँ पर विकारी पर्यायों का कर्ता और भोक्ता कैसे बता दिया। इस संबंध में फिर और जब कारक चक्र की वहाँ पर बात करी थी तो कारक चक्र पे कैसे घटाया था। आत्मख्याति में तो सिर्फ ये कहा कि सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से वो उत्तीर्ण है, परंतु जब तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन ने हर एक षट कारकों को पहले मेंशन किया, षट कारकों पर घटाया और फिर कहा कि उक्त कारकों के विकल्प चक्र से आत्मा संपूर्णतया रहित होता है और इस तरह से वो अपने निर्मल पर्यायों तक का करता नहीं है। तो फिर किसका करता है वो, या फिर वो क्या करता है, तो निर्मल अनुभूति मात्र करता है। तो इसमें निर्मल अनुभूति को पर्याय लेना है या नहीं लेना है, तो कहा कि इसको पर्याय नहीं लेना, क्योंकि जो पर्याय के अंदर दृष्टि का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसकी चर्चा होने से यहाँ पर निर्मल अनुभूति मात्र से उस परम शुद्ध निश्चय का विषय है उसको ले लिया और इस तरह से आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया। तो यहाँ पर क्यों कर्ता कहा, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि नए विभाग को समझने से, यानी नए जहाँ पर जो कथन विशिष्ट प्रयोजन के साथ कथन किया तो उस प्रयोजन को समझने से हर कथन अपने अपने जगह यथास्थान सही सिद्ध होता है। तो 3-4 कथन के एग्जाम्पल्स दिए, जैसे आत्मा किसी अपेक्षा से पूर्ण करता है, किसी अपेक्षा से निर्मल परिणमन का करता है, किसी अपेक्षा से रागादि पर भावों का करता है। तो ये क्या अपेक्षा है, उसके लिए हम शॉर्ट में निश्चय और व्यवहार नय, ये जो अध्यात्म के मूल नय हैं उनको समझते हैं, ताकि फिर हम इन्हें यहाँ पर भी कौन सा नय घटेगा और बाकी गाथाओं में समय सार में जहाँ जहाँ कर्ता का उल्लेख है वहाँ क्या भाव है वो समझ में आ जाएगा। 2 नय होते हैं अध्यात्म के मूल नय, एक तो निश्चय और व्यवहार। व्यवहार नय में भेद रूप कथन होता है खंड खंड करके, और निश्चय में अखंड रूप से अभेद रूप से कथन होता है। उनमें भी 2 प्रकार होते हैं। व्यवहार नय की जब बात करेंगे, व्यवहार के भी 2 मुख्यतया 4 होते हैं, मुख्यतया 2 टाइप्स होते हैं, एक सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। सद्भूत व्यवहार यानी जो सद्भूत आत्मा की सत्ता में है पर आत्मा की सत्ता में होकर भी उनका भेद रूप से कथन करना, वो सद्भूत व्यवहार है। और असद्भूत व्यवहार यानी जो आत्मा की सत्ता में नहीं है पर उनको एक करके उनका कथन करना, और इन्हीं के फिर पुनः आगे 2 भेद होते जाएंगे, उपचरित अनुपचरित। तो उपचरित का मतलब है जो उपचरित का शॉर्ट में मतलब है जो दूर की वस्तुएं हो, और अनुपचरित यानी जो पास के वस्तुएं हो उनको अनुपचरित कहते हैं। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय हम उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या है, जो शरीर को छोड़ करके बाकी जितने भी बाह्य संयोग है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय हैं। और फिर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय क्या है, शरीर और साथ में जो कर्म का संयोग संबंध है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और कौन से कर्म इसमें, तो द्रव्य कर्म को लेना है।
फिर उपचरित सद्भूत व्यवहारनय में क्या है? उपचरित सद्भूत व्यवहारनय के विषय में जो आत्मा के विभाव भाव है या अल्प विकसित पर्याय है, उनको उपचरित सद्भूत व्यवहारनय में लेंगे, और अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय का विषय होगा जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है, उनमें भेद करके कथन करना, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारनय का विषय होगा। उसके बाद ये 4 व्यवहारनय के भेद हो गए। फिर निश्चयनय क्या है? निश्चयनय के भी 4 टाइप्स है। अशुद्ध निश्चयनय, एक देश शुद्ध निश्चयनय, शुद्ध या साक्षात शुद्ध निश्चयनय, और परम शुद्ध निश्चयनय। फिर अशुद्ध निश्चयनय का विषय क्या है? जो विभाव भाव है उनका अभेद रूप से कथन करना, वो अशुद्ध निश्चयनय है। एक देश शुद्ध निश्चयनय में जो अल्प विकसित निर्मल पर्याय होती है, उनका विषय जहाँ बने वो एक देश शुद्ध निश्चयनय से कथन है। शुद्ध या साक्षात निश्चयनय में केवल ज्ञान आदि जो पर्याय है उनका यहाँ पे उनको सम्मिलित करेंगे। और परम शुद्ध निश्चयनय यानी जो मूलभूत दृष्टि का विषय है, वो जहाँ पर आत्मा को पूर्णतः अकर्ता ठहराया जाता है, वो परम शुद्ध निश्चयनय है। अब यहाँ पर जो कथन दिए, यानी इस ग्रंथ में जो दिए, जैसे कहीं कहीं पे दिया कि आत्मा परभावों का कर्ता है, तो परभावों का कर्ता किस अपेक्षा से है? तो परभावों का कर्ता वो असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा से परभावों का कर्ता कहा। रागादि विकारी भावों का भी कर्ता है, वो किस अपेक्षा से है? तो सद्भूत व्यवहारनय से रागादि विकारी भावों का कर्ता है। उसी को निश्चयनय में हम लेकर आएंगे तो वो अशुद्ध निश्चयनय से आत्मा रागादि विकारी भावों का कर्ता है। और जब जो विगत गाथाओं में कहा कि आत्मा वीतरागी निर्मल परिणामों का कर्ता है, वो किस नय से है? तो वो एक देश शुद्ध निश्चयनय से आत्मा वीतरागी निर्मल परिणामों का करता है। और फिर पुनः अकर्तृत्व की जब सिद्धि करते हैं तो वो परम शुद्ध निश्चयनय से करते हैं। इस तरह से हमने नए विभाग को समझा और कहाँ पे कौन सा कथन किस प्रयोजन से अभीष्ट है वो समझने का प्रयास किया। तो अब प्रश्न तो वही रहा कि यहाँ पर गाथा 83 में कौन से नए की बात है। तो गाथा 83 का जो प्रयोजन है वो क्या है कि 2 द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान कराना, ये अभीष्ट है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। इसलिए कल जो अत्यंता भाव की चर्चा कर रहे थे वो इसी परिप्रेक्ष्य में वो शब्द उठाया कि 2 द्रव्यों के बीच में अकर्तृत्व सिद्ध करने के लिए, स्वतंत्रता सिद्ध करने के लिए, भेद ज्ञान करवाने के लिए यहाँ पर ये कथन किया कि आत्मा स्वयं की पर्यायों का, चाहे वो विकारी हो या अविकारी हो, उनका कर्ता भी स्वयं है, भोक्ता भी स्वयं है। इसी बात को स्वामी जी ने इस प्रकार कहा कि 2 बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग, ये दोनों का कर्ता आत्मा स्वयं ही है और दोनों का भोक्ता भी आत्मा स्वयं है। तो जब अपार्ण में वही करेदी ये पद गाथा में आया, उससे उन्होंने विकारी निर्विकारी पर्याय दोनों को शामिल कर लिया। अब कहीं कहीं तो ऐसा भी कथन मिलता है कि आत्मा मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय तक का कर्ता नहीं है। तो वहाँ पर ये प्रयोजन था कि वहाँ पर प्रयोजन आत्मा के अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करने का था, पर गाथा 83 में आत्मा के कर्तृत्व के स्वभाव को सिद्ध करना है। तो किसमें कर्तृत्व होना है इसकी चर्चा है। अतः यहाँ पे पर द्रव्य को यहाँ पर हेय बता करके स्वयं के पर्यायों का कर्ता भोक्ता आत्मा को सिद्ध किया। अतः जब आत्मा यानी जीव अज्ञान अवस्था में भी होता है तब उसको विभाव का कर्ता कह दिया जाता है, और जब मोक्ष मार्ग की स्वभाव पर्याय हो या राग की फिर विकारी पर्याय हो तो उसमें कर्ता जीव स्वयं ही होता है और कोई अन्य पर द्रव्य कर्ता नहीं होता। उसके बाद में जहाँ पर तो इन शॉर्ट ये समझना चाहिए कि जहाँ पर द्रव्य और पर्याय इनके परस्पर के अकर्तृत्व की बात हो तो वहाँ पर तो जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये दोनों भी इन दोनों का कर्ता भी आत्मद्रव्य नहीं होगा। परंतु जब अपनी पर्याय के कर्तृत्व की बात आती है तब आत्मा स्वयं उनका कर्ता हो जाता है, पर द्रव्य नहीं होता। इस तरह से अत्यंता भाव को जोड़ करके ये यहाँ पर कर्तृत्व की चर्चा की गई है। उसके पश्चात आगे कहा कि
जो विकार या द्रव्य स्वभाव के बीच भेद ज्ञान कराने की बात हो तो यह कहा जाता है कि विकार का कर्ता आत्मद्रव्य नहीं है, बल्कि पर्याय स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता से स्वतंत्रपने होती है। यहाँ पर आत्मा के अकर्तृत्व की बात करी, फिर आगे के पैराग्राफ में लास्ट में जब चर्चा करी कि किंतु अपनी विकारी और अविकारी पर्यायों का कारण पर को माने, तब एक प्रकार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, ये मानने में आ जाता है। इस तरह से जो उचित नहीं है, इसलिए जो टीका में भी कहा कि कर्म का उदय अनुदय ये निमित्त मात्र है, तो निमित्त को उपादान से नहीं, निमित्त और उपादान में भेद खड़ा करने के लिए यहाँ पर आत्मा को स्वयं की विकारी और अविकारी पर्यायों का कर्ता ठहराया। इस प्रकार गाथा 83 का भाव था। आगे द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि के बारे में ही बात कंटिन्यू होगी 84 और 85 गाथा में। जय जनेन्द्र।